अभी हम जो प्रश्न देखेंगे वो होंगे वर्णमाला, संख्या, संकेत, इनका परीक्षण। वर्णमाला में क्या होंगे? हमारे पास अक्षर होंगे। अक्षर यानी कि लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं, क ख ग घ। संख्या में हमारे पास यानी कि नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स होंगे। और संकेत जिन्हें हम चिन्ह भी कह सकते हैं या इंग्लिश में सिंबल भी कह सकते हैं। स्टार हो सकता है, हैश हो सकता है, ट्रायंगल बना हुआ हो, स्क्वायर बना हुआ हो, @ हो, अल्फा हो, बीटा हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के सिंबल होंगे। और इन सब की हमको एक मिक्स्ड सीरीज दी हुई होगी और उस सीरीज को देखकर कुछ प्रश्न बनाए हुए होंगे और उस सीरीज से ही फिर उस प्रश्न के आधार पर हमको उत्तर निकालना है। तो इसको हम प्रश्न के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे कितने अक्षर है? ऐसे कितने अक्षर है जो अंकों से घिरे हुए हैं? अब इसमें हमें ये भी समझना है कि घिरे हुए का मतलब, घिरे हुए मतलब उसके दोनों तरफ होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि ये एक संख्या है और ये अक्षरों से घिरी हुई होनी चाहिए, तो यानी कि उसके एक तरफ भी कोई अक्षर होना चाहिए और दूसरी तरफ भी कोई अक्षर होना चाहिए। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये संख्या है जो अक्षरों से घिरी हुई है। उसी तरह मैं अगर कहूँ कि कोई अक्षर अंकों से घिरा हुआ, मान लो ये बी अक्षर अंकों से घिरा हुआ होना चाहिए, तो उसके एक तरफ भी कोई अंक होना चाहिए और दूसरी तरफ भी कोई अंक होना चाहिए, तभी ये घिरा हुआ माना जाएगा। तो इस प्रश्न में पूछा है कि ऐसे कितने अक्षर है जो अंकों से घिरे हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको अक्षर को देखना पड़ेगा। तो अक्षर को देखते हैं तो सबसे पहले है ए क्या है? अक्षर है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अंकों से घिरा हुआ होना चाहिए। तो इस ए के एक तरफ तो 4 है यानी कि अंक है, लेकिन दूसरी तरफ कोई अंक नहीं है, मतलब ये नहीं गिना जाएगा। फिर आगे है 4, ये तो अंक है। फिर आगे है डी, ये क्या है? अक्षर है, लेकिन क्या ये दोनों तरफ अक्षर से घिरा हुआ है? एक तरफ तो क्या ये दोनों तरफ अंकों से घिरा हुआ है? एक तरफ तो 4 है, लेकिन दूसरी तरफ स्टार है, तो यानी कि एक तरफ तो अंक है और दूसरी तरफ संकेत है, मतलब ये भी नहीं गिना जाएगा। अब आगे स्टार तो हमें देखना ही नहीं है, ये तो क्या है? संकेत हो गया। फिर 5 क्या है? संख्या है। फिर सी को देखते हैं। सी अक्षर है, लेकिन क्या इसके दोनों तरफ अंक है? एक तरफ तो 5 है जो अंक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ए, इसके मतलब ये भी नहीं गिना जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ए के एक तरफ तो क्या है? अक्षर और दूसरी तरफ क्या है? संकेत, ये भी नहीं गिना जाएगा। फिर ये प्लस, ये तो संकेत है यानी कि सिंबल है। ई अक्षर है, लेकिन एक तरफ इसके क्या है? चिन्ह है यानी संकेत है और एक तरफ नंबर है, ये भी नहीं गिना जाएगा। फिर 9, ये भी संख्या है। 3, ये भी संख्या है। ट्रायंगल यानी कि ये भी संकेत है यानी कि सिंबल है। 4 संख्या है। स्टार संकेत है। 5 संख्या है। फिर आगे आता है सी। अब सी के हमें दोनों तरफ देखना है। क्या एक तरफ संख्या है? हाँ है। क्या दूसरी तरफ भी संख्या है? हाँ है। तो हमें ये पहला अक्षर ऐसा मिला जिसके जो कि दोनों तरफ से संख्याओं द्वारा घिरा हुआ है। तो अपना
एक तो हो गया, ऐसा अक्षर हमको मिल गया जो अंकों से घिरा है। फिर वापस डी को देखते हैं, इसके एक तरफ तो अंक है लेकिन दूसरी तरफ संकेत है। फिर स्टार है, फिर बी अक्षर है, इस अक्षर के एक तरफ क्या है, अंक है और दूसरी तरफ क्या है, चिन्ह, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। फिर 5 है जो संख्या है, फिर स्टार है जो संकेत है, फिर 3 जो संख्या है। यानी कि हमें सिर्फ एक ही ऐसा अक्षर मिला जो अंकों से घिरा हुआ है। यानी कि ऐसे कितने अक्षर है जो अंकों से घिरे हैं, इसका आंसर होगा एक। ऐसा सिर्फ एक अक्षर है जो अंकों से घिरा हुआ है। तब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या, कौन से ऑप्शन में एक लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सिर्फ एक ही अक्षर है जो अंकों से घिरा हुआ है। अब ऐसे प्रश्नों में और भी ज़्यादा ध्यान रखने की बात क्या होती है, जैसे कि हमने आंसर 1 निकाला तो जल्दी जल्दी में ऑप्शन भी एक ही मार्क कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो आंसर निकाला वो कौन से ऑप्शन में है, तभी हम इसको अच्छे से सही करके सही मार्क कर पाएंगे। अब आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना ये बात समझ गए होंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐसे कितने अंक हैं जो अक्षरों से घिरे हुए हैं। सीरीज अभी भी वही है, पहले हमने क्या निकाला था कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं, यानी कि ऐसे कितने लेटर्स थे जो कि नंबर से सराउंडेड थे। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे कितने अंक हैं जो अक्षरों से घिरे हुए हैं। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर विच आर सराउंडेड बाई लेटर्स। तो उसमें कैसे हल किया था हमने, पहले हमने अक्षर को देखा था कि अक्षर कहाँ है, और फिर इसके आसपास देखा था कि उसके आसपास नंबर है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि नंबर कहाँ पर है और फिर देखेंगे कि उसके आसपास अक्षर है या नहीं है। तो शुरू से देखते हैं, ये ए है, ये तो अक्षर है, ये 4 है जो नंबर है। अब क्या ये दोनों तरफ अक्षरों से घिरा हुआ है, इधर देखते हैं तो ए जो कि अक्षर है, इधर देखते हैं तो डी जो कि अक्षर है। यानी कि एक तो हमको मिल गया कि एक ऐसा अंक हमको मिला जो अक्षरों से घिरा हुआ है। फिर डी है जो अक्षर है, स्टार है जो अक्षर है, 5 है जो संख्या है। अब इस संख्या हमको मिल गई, इसके दोनों तरफ देखना है कि एक तरफ तो क्या है अक्षर, एक तरफ क्या है संकेत, मतलब ये नहीं ले सकते हम, ये नहीं है। फिर आगे देखते हैं सी, ये भी अक्षर है, ए ये अक्षर है, प्लस ये संकेत है, ई ये अक्षर है, 9 ये संख्या है। अब हम संख्या मिल गई, अब इसके दोनों तरफ देखना क्या अक्षर है, एक तरफ तो अक्षर है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। अब फिर है 3 संख्या है, क्या इसके दोनों तरफ अक्षर है, तो एक तरफ तो संख्या है और एक तरफ संकेत है, ये भी नहीं गिना जाएगा। ट्राइंगल यानी त्रिभुज, ये संकेत है। 4 संख्या है लेकिन दोनों तरफ क्या है संकेत है। स्टार क्या है संकेत है। 5 क्या है संख्या है, लेकिन क्या इसके दोनों तरफ अक्षर है, एक तरफ तो है लेकिन दूसरी तरफ क्या है संकेत है। फिर सी अक्षर है। 6 क्या है संख्या है, क्या इसके दोनों तरफ अक्षर है, एक तरफ सी है जो कि अक्षर है, दूसरी तरफ डी है जो कि ये भी अक्षर है। तो हमें एक और ऐसी संख्या मिल गई जो अक्षरों से घिरी हुई है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, डी अक्षर है, स्टार संकेत है, बी अक्षर है, 5 संख्या है लेकिन क्या इसके दोनों तरफ अक्षर है, एक तरफ तो क्या है अक्षर और एक तरफ है संकेत, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। स्टार क्या है संकेत है। 3 क्या है संख्या है लेकिन इसके दोनों तरफ अक्षर नहीं है। तो इसका मतलब हमें ऐसी 2 संख्याएं मिली है, ऐसी 2 संख्याएं मिली है जो अक्षरों से घिरी हुई है। तो यानी कि 2 संख्या यानी कि 2 अंक ऐसे हैं जो अक्षरों से घिरे हुए हैं। तो 2 किस में आंसर दिया हुआ है, 68 में इधर 1 लिखा है, इधर 2, तो ये 2 आंसर ऑप्शन 2 में ही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। श्रेणी तो वही है, यानी कि सीरीज तो अभी भी वही है,
प्रश्न बदल गया है, ऐसे कितने अंक है जो संकेत से घिरे हुए हैं। इस बार भी हमें देखने तो क्या है, अंक ही है, लेकिन वो किससे घिरे होने चाहिए, संकेत से घिरे होने चाहिए। इंग्लिश में भी देख लेते, हाउ मैनी सच डिजिट्स, ऐसे कितनी डिजिट्स है, आर देयर विच आर सराउंडेड बाई सिंबल, जो कि सिंबल से घिरी हुई है। इसके लिए भी वही तरीका, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंक को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो अंक किसी संकेत से घिरा हुआ है या नहीं है। तो ए क्या है, अक्षर है, 4 क्या है, अंक है, क्या ये संकेत से घिरा हुआ है, इसके एक तरफ भी अक्षर है दूसरी तरफ भी अक्षर है, ये नहीं होगा। फिर डी क्या है, अक्षर है, स्टार क्या है, संकेत है, 5 क्या है, अंक है, इसके दोनों तरफ देखेंगे, एक तरफ तो संकेत है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अक्षर है, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। फिर क्या है, सी अक्षर है, ए अक्षर है, प्लस संकेत है, ई अक्षर है, 9 अंक है, इसके एक तरफ तो क्या है, अक्षर, दूसरी तरफ क्या है, अंक, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। 3 अंक है लेकिन एक तरफ तो क्या है, संकेत, एक तरफ क्या है, अंक, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। फिर ट्रायंगल संकेत है, 4 क्या है, अंक है, क्या इसके दोनों तरफ संकेत है, एक तरफ है ट्रायंगल, ये भी संकेत है, एक तरफ है स्टार, ये भी संकेत है। तो हमको एक ऐसा अंक अभी मिल चुका है जिसके दोनों तरफ संकेत है, यानी कि वो संकेत से घिरा हुआ है। फिर क्या है, ये तो स्टार है। फिर क्या है, 5, एक तरफ तो संकेत है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अक्षर है। फिर सी अक्षर है, 6 अंक है, डी क्या है, अक्षर है। फिर स्टार, स्टार क्या है, संकेत है। बी क्या है, अक्षर है। 5 क्या है, अंक है लेकिन इसके दोनों तरफ क्या है, एक तरफ तो स्टार है और दूसरी तरफ क्या है, बी है, यानी कि अक्षर है, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। फिर क्या है, स्टार है और फिर क्या है, 3, इसके एक तरफ ही संकेत है, यानी कि इसमें हमको सिर्फ एक ही ऐसा अंक मिला है जो कि दोनों तरफ से संकेत से घिरा हुआ था। तो इसमें आंसर हो जाएगा, एक हमारे पास ऐसा अक्षर है जो कि संकेत से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार एक सीरीज़ आपको परीक्षा में दी हुई होगी और एक ही सीरीज़ के आधार पर 4 से 5 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 67 से 73 तक प्रश्न जो पूछे गए हैं वो किसके आधार पर पूछे गए हैं, इसी सीरीज़ के आधार पर पूछे गए हैं। तो इसके लिए हमें को ध्यान क्या रखना है, हमको पता होना चाहिए कि अक्षर क्या होते हैं, हमको पता होने चाहिए अंक क्या होते हैं और हमको पता होना चाहिए कि संकेत या चिन्ह कहे या इंग्लिश में सिंबल कहे, ये क्या होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और दूसरी बात हमको ये पता होना चाहिए कि घिरा हुआ, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसके दोनों तरफ वो अंक जिससे घिरा हुआ है वो होना चाहिए। थैंक यू। इस प्रकार के प्रश्न आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसान